गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जो कक्षा 10 का अध्याय 4 चल रहा था उसमें प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा की संरचना क्या होती है और प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी पाठ में जो अगला टॉपिक है वो है रक्त एवं रक्त समूह। रक्त एवं रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम रक्त क्या होता है और रक्त समूह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रक्त क्या होता है? रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब जो रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक है तो सामान्यतः रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसके अतिरिक्त जो रक्त होता है उसका पीएच होता है 7.4 होता है और रक्त का जो लाल रंग होता है विशेष प्रकार के वर्णक के कारण होता है। उस वर्णक को कहते हैं हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, उसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक है वो क्या करता है? ऑक्सीजन परिवहन में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के अंदर धमनी व शिराओं के द्वारा, धमनी एवं शिराओं के द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। अगली बात है कि धमनी और शिरा क्या होती हैं? जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं वो कहलाती हैं धमनियां। और जो अंगों से हृदय की ओर लेकर आती हैं, अंगों से हृदय की ओर लेकर आती हैं उन्हें कहते हैं शिराएं। तो ये रक्त के बारे में सामान्य रूप से हमने पढ़ा। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त का रंग होता है वो लाल रंग होता है। रक्त का पीएच होती है 7.4 होती है। रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। रक्त हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। किनके द्वारा? धमनी एवं शिराओं के द्वारा। तो धमनी और शिराओं का एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि धमनियां रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, शिराएं रक्त को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। एक चीज और, सामान्यतः रक्त का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो सामान्यतः जो रक्त होता है उसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। इसमें होता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन अगला एक महत्वपूर्ण बात है, भ्रूण अवस्था में एवं नवजात शिशु में जो ये रक्त बनता है वो प्लीहा के अंदर बनता है। ये एक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सामान्यतः जो रक्त हमारे शरीर में बनता है वो लाल अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में एवं नवजात शिशु के अंदर जो रक्त बनता है वो प्लीहा के अंतर्गत बनता है। इस रक्त को अब अध्ययन करते हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं वो रक्त के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। सामान्यतः रक्त जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है रक्त का तरल भाग होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा भाग। और एक रक्त का जो ठोस भाग होता है उसमें होती हैं कणिकाएं। प्लाज्मा जो भाग होता है वो एक निर्जीव भाग होता है और जो कणिकाएं होती हैं एक सजीव भाग होता है। दूसरी बात है, प्लाज्मा निर्जीव भाग होता है और कणिकाएं सजीव भाग होती हैं। ये कणिकाएं होती हैं रक्त में, तीन प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तीन भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा रक्त का कौन सा होता है? निर्जीव भाग होता है, तरल भाग होता है। और कणिकाएं होती हैं वो ठोस भाग होता है और सजीव भाग होता है। यहां हम रक्त के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। विस्तार से जो अध्याय 2 होगा उसमें रक्त का प्रॉपर रूप से करेंगे, क्योंकि यहां पर रक्त के बारे में सामान्य अध्ययन है। आरबीसी का मैं बता देता हूं, आरबीसी क्या होती है। सामान्यतः आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट।
WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट, इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट है। और बिंबाणु को कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इरिथ्रोसाइट का क्या कार्य है, ल्यूकोसाइट का क्या कार्य है और बिंबाणु का क्या कार्य है, मैं सामान्यतः इनका कार्य बता देता हूं। गैसों के परिवहन का जो कार्य करते हैं, हमारे शरीर में गैसों के परिवहन का जो कार्य करती हैं वो आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट होती है। जो WBC जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी इनका सामान्य नाम है, ये हमारे शरीर में क्या करती हैं, रोगाणुओं से सुरक्षा करती हैं, रोगाणुओं से क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं, सुरक्षा। और तीसरी है बिंबाणु जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में थक्का बनाती हैं कि जब किसी क्षतिग्रस्त भाग से, अंग से रक्त बहता है तो उसको रक्त का थक्का यानी रक्त को शरीर से रोकने का कार्य जो करती हैं वो बिंबाणु करती हैं। अब है सामान्यतः रक्त का क्या कार्य है, रक्त के कार्य एक दो मैं बता देता हूं, रक्त के क्या कार्य, वैसे हम दूसरे पाठ में अध्ययन करेंगे लेकिन थोड़ा सा रक्त के कार्य के बारे में भी मैं बता देता हूं। रक्त क्या होता है, सबसे पहले रक्त हमारे शरीर में जो करता है O2 व CO2 के परिवहन का कार्य करता है। दूसरा है हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर परिवहन का यानी पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करता है। तीसरा है शरीर का पीएच नियंत्रित करता है, यह शरीर का पीएच नियंत्रित करता है। चौथा है शरीर का ताप नियंत्रित करता है, हार्मोन के परिवहन में सहायता प्रदान करता है, एक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह रक्त के बारे में सामान्य है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा है वो रक्त समूह। रक्त समूह क्या होता है, अब रक्त समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। रक्त समूह क्या होता है, सामान्यतः जो रक्त समूह होता है उस रक्त समूह की खोज सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने की थी वो लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने रक्त समूह के बारे में खोज की थी। कई बार बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है, इसका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। अब है कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, क्योंकि रक्त में एक विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी की सतह पर विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन। ये प्रतिजन जो होते हैं वो ए व बी होते हैं। तो ए व बी प्रतिजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर एक तो रक्त समूह को बांटा गया है। इस आरबीसी की सतह पर ही, इस आरबीसी की सतह पर इस ए बी प्रतिजन के अतिरिक्त एक और प्रतिजन पाया जाता है, उसे कहते हैं आरएच प्रतिजन या आरएच कारक। इसके आधार पर भी हम रक्त समूह को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी की सतह पर जो ए व बी प्रतिजन पाया जाता है उसके आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है कि रक्त समूह कौन सा, रक्त समूह एक तो है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए और बी और चौथा है ओ। इन 4 वर्गों में रक्त को बांटा गया है कि आरबीसी की सतह पर ए व बी प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा गया है, ए बी व ओ। इसको सामूहिक रूप से ए बी ओ समूहीकरण भी कहते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा है कि आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे आरएच प्रतिजन कहते हैं। इस आरएच प्रतिजन के आधार पर रक्त को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक आरएच होता है धनात्मक, एक आरएच होता है ऋणात्मक यानी धनात्मक रक्त समूह, एक ऋणात्मक समूह। इस प्रकार रक्त समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया। किसके आधार पर, प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर। कौन कौन सा, ए बी व ओ और आरएच कारक की उपस्थिति के आधार पर आरएच धनात्मक और आरएच ऋणात्मक। एक महत्वपूर्ण बात और है, क्योंकि हमें अगले इसी आरएच कारक के समूहीकरण में कि एक में कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा और कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाएगी, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।